नमस्कार दोस्तों, आई एम रंजीत सर फ्रॉम माय ड्रीम क्लासेस। आज हम क्लास 10th की दूसरे चैप्टर प्रोज का पढ़ने जा रहे हैं। नेल्सन मंडेला लॉन्ग टू वॉक फ्रीडम। इसमें नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेतकालीन राष्ट्रपति थे, जिन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा के बारे में लिखा है और अपने स्पीच को दिया है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है। कह रहा है कि अपार्थीड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट spreads people according to the race। कह रहा अपार्थीड का मतलब रंग भेद। इज द पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम है, दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू द रेस, जो जात के अनुसार लोगों को क्या करती हैं, जो जात के अनुसार लोगों को अलग करते हैं। सेपरेट्स मतलब अलग करते हैं। कैन यू से, क्या तुम बता सकते हो, विच ऑफ देयर कंट्रीज, वह क्या तुम बता सकते हो, विच ऑफ देयर कंट्रीज नेम, वह कौन सा देश है, बिलो नीचे दिए गए, हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, जो अभी हाल ही में इस प्रक्रिया के सिस्टम से हुआ था। देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। करा कि हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या तुमने नेल्सन मंडेला को सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और उसके अफ्रीकन कांग्रेस, यानी अफ्रीकन कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, उसके लोग। ठीक है। स्पेंट ए लाइफ टाइम, उन्होंने अपना जीवन बिताया फाइटिंग अगेंस्ट द अपार्थीड, यानी रंग भेद के विरुद्ध उन्होंने क्या किया, जो युद्ध किया रंग भेद के विरुद्ध। मंडेला हैड बी स्पेंट 30 years इन पेरिस, मंडेला ने अपना जीवन 30 साल क्या कर दिया, मंडेला हैड टू स्पेंड बिताया 30 years 30 साल इन पेरिस, जेल में। फाइनली अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन, प्रजातंत्र रूप से इलेक्शन वेयर हेल्ड हुए इन साउथ अफ्रीका इन 1994, यानी 1994 में अफ्रीका में प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, नए राष्ट्र के नेशनल मंडेला पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट, क्या कह रहा है कि इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस उदाहरण में, फ्रॉम दिस ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग टू वॉक फ्रीडम, करा लॉन्ग टू वॉक फ्रीडम में अपनी आत्मकथा में मंडेला स्पीक्स अबाउट, मंडेला बताते हैं या कहते हैं ए हिस्टोरिक ओकेशन, ऐतिहासिक मौके के बारे में। द इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन होता है। कैन यू गेस, तुम अंदाजा लगा सकते हो, व्हाट द ओकेशन माइट बी, कि वह अवसर क्या हो सकता है। चेक योर गेस, अपने अनुभव को चेक करिए। विथ दिस न्यूज आइटम, इस न्यूज आइटम के साथ, फ्रॉम BBC, ये न्यूज पेपर का नाम है, फ्रॉम BBC, आप 10 मई 1994, अर्थात 10 मई 1994 के BBC समाचार पत्र को अनुसार अपने माइंड को, यानी अपने अनुभव को चेक करें। आगे देखते हैं। करा 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, करा 10 मई का चमकीला और स्वच्छ दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, करा कुछ समय पहले, आई हैड बीन प्लेजेंटली, प्लेजेंट माने होता है प्रसन्न, और प्लेजेंटली माने प्रसन्नता पूर्वक होगा। करे आई हैड बीन प्लेजेंट बिसाइड्स बाई डिग्निट्राइज, डिग्निट्राइज का मतलब होता है गणमान्य लोग।
कहा कि आई हैड बीन प्लेजेंटली, मैं प्रसन्नता पूर्वक घिरा हुआ था गणमान्य लोगों से, एंड द वर्ल्ड लीडर्स, और संसार के नेताओं से, हु वेयर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, कह रहा जो उद्घाटन से पहले अपने सम्मान को अदा करने के लिए कमिंग माने पधारे हुए थे। द इनॉग्रेशन, वह उद्घाटन, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ा एकत्रीकरण था, इवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, साउथ अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का वह सबसे बड़ा एकत्रीकरण था। द सेरेमनीज टूक प्लेस, यानी वह समारोह संपन्न हुआ इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर का मतलब होता है रंगशाला, अर्थात कह रहा कि वह समारोह संपन्न हुआ है लवली सैंडस्टोन, एक सुंदर सैंडस्टोन रंगशाला में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेट्रिया में एक करा, पेट्रिया में क्या है, पेट्रिया के यूनियन बिल्डिंग इमारतों में से जो एक थी। हम यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि यह जो संपन्न हुआ रंगशाला स्टोन के लवली सुंदर स्थान में संपन्न हुआ, जो यूनियन बिल्डिंग के पेट्रिया में थी। फॉर डिकेड्स दिस had been the seat of the white supremacy, करा फॉर डिकेड्स, दशकों तक, अर्थात दशक तक, दसियों सालों तक, ठीक है, दसियों 100 सालों तक। दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, व्हाइट सुप्रीमेसी का मतलब यह होता है यह श्वेत, अर्थात जो गोरे लोगों का, अर्थात श्वेत लोगों का एकाधिकार, यह दशकों से यह श्वेत लोगों का एकाधिकार था। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट, और यह स्थल बन गया था, ऑफ द रेनबो, एक इंद्रधनुष का, गैदरिंग ए डिफरेंट कलर्स एंड नेशन, जो भिन्न भिन्न रंगों और राष्ट्रों से में इकट्ठा हुए थे, करा जो भिन्न भिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रीकरण के लिए, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट, कह रहा है कि फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेट, साउथ अफ्रीका के प्रथम प्रजातंत्र नॉन रेसिकल जात विहीन सरकार की स्थापना के लिए क्या किया गया था, ये जो एकत्रीकरण लोगों का हुआ था उसके लिए थी। आगे देखिए यहाँ से, ऑन दैट लवली एटम्स डे, कह रहा कि वह सुंदर पतझड़ का मौसम था, आई वॉज एकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी पुत्री डॉटर जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, कह रहा है कि मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न, मिस्टर डी क्लार्क ने प्रथम शपथ ली, इन एज द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। देन थेम्बो एम्बिकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, तब उसके बाद एम्बिकी ने शपथ ली इन एज द डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई तो आई प्लीडेड, मैंने शपथ ली, टू ओबे, मानने की, एंड अनहोल्ड, और अडिक्ट रहने की, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने क्या करा कि जब मेरी बारी आई तो मैंने मानने की शपथ ली, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रति अडिग रहने की शपथ ली, एंड डिवोट माई सेल्फ, और स्वयं को समर्पित करने के लिए शपथ ली, टू वेलबींग द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए।
यहाँ पे कह रहा है कि जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान और गणतंत्र के लोगों की भलाई के लिए समर्पित रहने की शपथ ली। आगे देखिए, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, करा एकत्रित मेहमानों और देखने वाले संसार को आई सेड, मैंने कहा, टुडे, आगे के देखिए, करा टुडे ऑल ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, बाई आवर प्रेजेंस हियर, अपनी उपस्थिति के द्वारा कन्फर्म माने प्रदान करना होता है, करा कन्फर्म ग्लोरी एंड होप, ग्लोरी मतलब होता है यस, होप माने उम्मीद होता है, न्यू बॉर्न लिबर्टी, न्यू बॉर्न का मतलब होता है नवजात अर्थात नया बच्चा, लिबर्टी माने आज़ादी होता है या स्वच्छंदता हमें कह सकते हैं, कह रहा है नवजात स्वच्छंदता और गौरव और उम्मीद को प्रदान करता है, कह रहा है नवजात स्वच्छंदता, गौरव और उम्मीद को प्रदान करता है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असामान्य, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य रूप से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असामान्य, करा असामान्य अनुभव के बाद, ह्यूमन डिजास्टर, करा मानवीय आपदा, यहाँ पे हम कह सकते हैं मानवीय आपदाओं के असमान अवसर के बाद, द लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय से चली आ रही थी, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी, जिस पर सभी मानव जाति को विल बी प्राउड, गर्व महसूस होगा, करा कि ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सभी मानव जातियों को क्या होना, गर्व होगा। बी, हम हु वेयर आउटला नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो सदियों से कटे रहे, अर्थात जो हम इस दुनिया से सदियों से कटे रहे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, कह रहा कि हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, कह रहा कि रेयर माने दुर्लभ, प्रिविलेज अवसर, दुर्लभ अवसर प्रदान हुआ, टू बी होस्ट, कह रहा कि टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के क्या है, ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी स्वयं की धरती पर संसार के राष्ट्रों को मेजबानी, होस्ट माने मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर प्रदान हुआ। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम उन सभी विशिष्ट, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विशिष्ट, इंटरनेशनल गेस्ट, उन सभी विशिष्ट इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू, किस लिए धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन, कह रहा कि पधारने के लिए, टू टेक पोसेशन भाग लेने के लिए, विथ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, कह रहा हमारे देश के लोगों के साथ भाग लेने के लिए तथा यहाँ पधारने के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज आफ्टर ऑल, यहाँ पे देखेंगे उस समय जो, कह रहा उस समय एक कॉमन विक्टोरी, कह रहा उस समय विजय में भाग ले, उस समय एक समान विक्टोरी माने विजय, एक समान विजय, फॉर जस्टिस, उस समय के विजय में भाग लेने के लिए, फॉर जस्टिस जो न्याय के लिए थी, फॉर पीस जो शांति के लिए थी, ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और जो मानवीय गौरव की थी, नहीं जो मानव गौरव के लिए थी। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें अपने दोस्तों तक और इस वीडियो को लाइक करें। आगे देखिए, वी हैव एट लास्ट, अंत में वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इम्पैशन, करा कि इमेसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति या आजादी, करा कि वी हैव एट लास्ट, अंत में वी अचीव्ड हमने प्राप्त कर लिया, आवर पॉलिटिकल इम्पैशन, इमेसिपेशन मतलब होता है आजादी, हमने अपनी
राजनीतिक आजादी को प्राप्त कर लिया। वी प्लीड, हमने शपथ ली। आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अपने सभी लोगों को, टू लिबरेट आजाद करने के लिए, अपने सभी लोगों को आजाद करने के लिए, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बैंडेज ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, कह रहा है कि उस गरीबी के बंधक से, जो निरंतर चली आ रही थी, उस गरीबी के बंधन से आजाद करने के लिए, डिप्रिवेशन अभाव से आजाद करने के लिए, सफर कष्टों से आजाद करने के लिए, जेंडर अर्थात लिंग भेदभाव से आजाद करने के लिए, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अदर दूसरे भेदभाव से आजाद करने के लिए हमने क्या कर लिया, शपथ ली। करा नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, करा कभी नहीं और कभी नहीं, shall be it that this beautiful land, इस सुंदर धरती पर, will again experience, दोबारा अनुभव नहीं होगा, the oppression of one by another, एक दूसरे के द्वारा शोषण कभी भी अनुभव नहीं किया जाएगा। कहा कि एक दूसरे के द्वारा शोषण या अत्याचार, अप्रेसर माने अत्याचार या शोषण, अनुभव कभी नहीं किया जाएगा। द सन शैल नेवर सेट, सूर्य कभी नहीं अस्त होगा। ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, मानव उपलब्धि, इतनी मानव उपलब्धि के सूर्य कभी नहीं अस्त होगा, अर्थात हम इसे कह सकते हैं इतनी शानदार मानव उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिग्न, स्वतंत्रता का साम्राज्य रहे। गॉड ब्लेस अमेरिका, परमात्मा अमेरिका को वरदान दे या भगवान अमेरिका को वरदान दे। आगे देखिए, करा कि ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण के बाद, वी आर लिफ्टेड आवर आइज, हमने अपनी आंखों को उठाया, इन आ मने डर या भय, करा हमने अपनी आंखों को डर से उठाया, भय में उठाया। आज स्पिरिचुअल आर्ट, एक विशेष नजारे के लिए आप साउथ अफ्रीका जेट से, साउथ अफ्रीका के जेट से, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज और लड़ाकू विमान रोड जो दहाड़ रहे थे, अर्थात हमने अफ्रीका के जेट्स की तरफ, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की तरफ जो दहाड़ रहे थे उसके सुंदर नज़ारों को हमने अपनी आंखें उठाकर देखा। इन परफेक्शन फॉर्मेशन, करा पूर्ण स्वतंत्र रूप से, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो पूर्ण स्वतंत्र रूप से यूनियन बिल्डिंग पर थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, यह केवल प्रदर्शन नहीं था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, यह केवल प्रदर्शन नहीं था। आप पिन पॉइंट पर प्रिसेक्शन, करा कि यह एक कदम तालमेल या एक कदम सही तालमेल और मिलिट्री फोर्स अर्थात फौज की शक्ति और सही तालमेल का प्रदर्शन था। यह न केवल मिलिट्री फोर्स यानी फौज की शक्ति और सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, बल्कि यह फौज की लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। लॉयल्टी का मतलब यह मिलिट्री फोर्स यानी मिलिट्री की वफादारी का प्रदर्शन था। क्या है कि यह कह रहा है कि यह फौज यानी फौज की शक्ति का सही तालमेल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये फौज की वफादारी का प्रदर्शन था। टू डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए, टू न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली, जो स्वतंत्र रूप से, एंड फेयरली और स्वच्छंद रूप से इलेक्टेड, चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, करे कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जर्नल्स यानी उच्च पदाधिकारी ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस बल के यानी सैनिक बल के उच्च अधिकारी
एंड पुलिस और सैनिक बल के उच्च अधिकारी दियर चेस्ट विकेड जिनकी बैकेड करा दियर चेस्ट विकेड विथ रैनबोन रिबन एंड मेडल जिनकी छाती रिबन और मेडलों से क्या हुई थी, लदी हुई थी या सजी हुई थी। डे बाय गॉन सल्यूटेड मी एंड प्लीडेड दियर लॉयल्टी करा सल्यूटेड वह मुझे सल्यूट कर रहे थे एंड प्लीडेड दियर लॉयल्टी और वे अपनी वफादारी की शपथ ले रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंड मैं भूला नहीं था ऑफ द फैक्ट उन तथ्यों को दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर जो कुछ साल पहले दे वुड नॉट हैव टू सल्यूटेड जो उसने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बट अरेस्टेड मी मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली ए चिल्ड्रन ऑफ द इम्पाला जेट्स कह रहा कि अंत में एक इम्पाला जेट्स ए चिल्ड्रन यानी एक वी आकार के पैटर्न में लेफ्ट स्मोक ट्रेल जो धुआं छोड़ रही थी ऑफ द ब्लैक्स काले रंग की, रेड लाल कलर की, ग्रीन हरे कलर की, ब्लू एंड सिल्वर एंड गोल्ड और सोने ब्लू नीले और सोने कलर की ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग जो साउथ अफ्रीका के नए झंडे के समान था। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो बड़ा हो जाएगा इस कारण से अगला पार्ट अगले वीडियो में बनाएंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में यह वीडियो को भेजें। धन्यवाद।